ग्रो कर चुका है इंडिया हमारे से ज़्यादा या नहीं? कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं कर चुका। अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं। जिनमें नहीं किया वो मुझे एक बता देंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हाँ उनसे अच्छा है। ये आपका ख्याल है या फिर ये एक अथेंटिक आपको कहीं से? ऑथेंटिक ख्याल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनसे अच्छा है। लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये आप जाके नेट से रिसर्च करिएगा। अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। हम इंडिया को इल्म के मैदान में मात दे सकते हैं, एजुकेशन के मैदान में मात दे सकते हैं। I think if provided with proper facilities, for sure we can, because people here are also genius. But the thing is कि यहाँ पे पाकिस्तान में और जो भी educated लोग हैं, अल्लाह की ज़ात पे ना यकीन खत्म हो गया है। हमारी हम जो है ना, दीन से दूरी है, हमारी दीन से दूरी है, ये ईमान की कमजोरी है। हमारे टीचर्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस तरह से पढ़ा सकें जिस तरह इंडियन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और वो क्यों नहीं कैपेबल? क्योंकि उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं जाती हैं। अभी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत नाम है, सारा कुछ बहुत अच्छी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे बेसिक चीज़ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर्स नहीं है। मतलब शर्म से डूबी मरने का मुकाम है। सामने आकर मुकाबला करें उस खातून का, उसको बताएं कि तुमने झूठ बोला था, उसको बताओ कि तुमने उसको जो है वो एक खातून को धोखा दिया है ऑनलाइन बैठकर, तो बताओ उसको, वो सही कर रही है। पता है कि दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि मुसलमान अब पीछे रह गए हैं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें कितनी सच्चाई है? और हिंदू बढ़ चढ़ के आगे काम कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट होती है या इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की सोच के बारे में आप सभी तो अच्छे से जानते ही होंगे। इनकी हालत ऐसी है कि खुद के पास खाने के लाले पड़े रहते हैं, लेकिन बातें ऐसे करेंगे कि जैसे यही दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं। एक वक्त के रोटी तक जुटाना मुश्किल रहता है, लेकिन दिमाग में बस यही भरा रहता है कि हम ही सबसे आगे हैं। और ये अपने बच्चों को एजुकेशन के नाम पर मदरसों में भेजते हैं, और मदरसों में कैसे पढ़ाई होती है, किस टाइप से होती है, आप सबको तो पता ही है। इनके माइंड में यही भरी जाती है कि दुनिया में सब गलत है, बस हम ही सही हैं। दरअसल दोस्तों, इनको असली एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है, न ही साइंस न ही टेक्नोलॉजी, बस वही जाहिलियत और जहरीली सोच में उलझाकर रखते हैं। और जब ये बड़े भी होते हैं तो इनकी सोच कभी बदल ही नहीं पाती है, जैसे कि कई पिछले वीडियो में दिखाया भी था। लेकिन आज वही भारत के एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में फेमस है। भारत में छोटे बच्चों को स्कूलों में सबसे बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। इसी वजह से आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारतीय छाए हुए हैं। चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह भारत के लोग टॉप पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के आसमानी ज्ञान की वजह से ये इतने पीछे रह गए हैं कि जब भी ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो ये गाड़ी धोते, कुत्ते नहलाते या फिर भीख मांगते नजर आते हैं। साथ ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। उन्हीं में से ये आंटी भी हैं जो भारत के एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई हैं। जब वो भारत में आई हुई थी तो उन्होंने बोला कि भारत में छोटे बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। आज इसी वजह से भारत तरक्की कर रहा है। खैर दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या यह कभी आसमानी सोच से बाहर निकल पाएंगे? कि ऑक्सफोर्ड कोर्स खत्म कर दिया है, जो इंग्लिश मीडियम में था उसको उर्दू मीडियम में कर दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उर्दू मीडियम सिस्टम हो गया सारा, और पहले इंग्लिश में बच्चा छोटा बच्चा इंग्लिश में बात करता था, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करता था, वो अब सारा उर्दू में कर दिया गया है। ठीक है, इसका बड़ा नुकसान हुआ है हमें। मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं,
हमारी फैमिलीज़ रहती हैं शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं हमारे वहाँ रहते हैं, तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी, किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं, उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। हमारा देखें इंडिया का जो स्टैंडर्ड है ना वो आज से 10 साल 20 साल पहले भी जो था ना वो हमारे से बहुत ऊपर है। उनका मैं बताया कि एक स्वीपर भी जो है ना वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। इतने मियारी क्यों है और हम क्यों नहीं? उनका ये मैनेज यही है कि उनको अपनी आवाम को वो पढ़ाई की तरफ बहुत करते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी उनको कि भाई आप इंडिया का जो इंसान बंदे इंडिया के हैं ना वो पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसे ही है, दुबई देख लें, अरब ममालिक उधर इस पाकिस्तानी से इंडियन और अच्छी पोस्ट पे। दुबई क्या पूरी यूरोप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, इंडियन आपको जो है ना उनके बहुत स्टैंडर्ड है, पाकिस्तानी से हैं पर यहाँ इंडिया का बहुत ऊपर है निज़ाम। अब इस वक्त अगर जो आप मामूली सा बांग्लादेश जो है ना इस वक्त वो बहुत ऊपर जा रहा है इकोनॉमी। हाँ जी, क्या लगता है आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को वो नॉलेज दे पाएंगे, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? पर यहाँ का निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम थर्ड क्लास है, यहाँ का अवाम का भी निज़ाम थर्ड क्लास है, गवर्नमेंट भी थर्ड क्लास है, क्योंकि करप्शन बहुत है ना, हर इदारे में करप्शन है। छोटे से छोटा बंदा भी जो है ना वो गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाओ, प्राइवेट भी बड़े बड़े स्कूलों में इधर उधर, वो सब पता क्या है वो अपनी जेबों को देखते हैं, बस किसी को नहीं देखते। सिस्टम चल रहा है वो ऑटोमेटिक एक चीज़ खोल दी है वो तो चलती जाएगी, बस उसका क्या है उस पर फोकस नहीं करते वो। से अभी आपने बताया कि वो लोग अपने बच्चों को अपने आने वाले मतलब इनिशियल स्टेज के ऊपर लोगों को अपने बच्चों को आने वाली नई नस्ल को प्रमोट कर रहे हैं और उनको हेल्प आउट कर रहे हैं तालीमी सतह पे। वहाँ पे उनके पास वसाइल हैं, वसाइल हमारे पास भी हैं, लेकिन यहाँ पे वसाइल को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है इस पर एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी सतह अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएं स्कूल्स के अंदर, एक छोटी सी लैब है साइंस की जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएं उनके पास अभी तक पुराने गैजेट्स हैं। अगर हम फिजिक्स के लैब में चले जाएं तो वहाँ पे अभी तक वही लकड़ी के स्केल यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को मेजरमेंट के मुताबिक पढ़ाई जा रही है। अब मुझे बताएं जिसने इस तरह की तालीम हासिल की है वो प्रोफेशनल लेवल पे जाके कैसे अपने लिए और अपने मुल्क के बारे में सोच सकता है? क्या लगता है कि अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो हमारे मुल्क में साइंटिस्ट बहुत कम है, ठीक है। अगर हम साइंटिस्ट जो देखते भी हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कि वेल एजुकेटेड बन जाते हैं, वो बाहर जाने की सोचते हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे अगर कोई हायर एजुकेशन मतलब बच्चा अगर एक अच्छे किसी तालीमी इदारे में जाकर तालीम हासिल करता है, जब वो एक एज अ फादर मैं अगर खुद को देखता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को सारी ज़िंदगी मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिलवाई है, मैंने उसकी डिग्री के ऊपर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगाया, उसके बाद जब उसके पास पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि मंथली वो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा तो कमा नहीं सकता, तो मैं तो कभी भी नहीं अपने बच्चे को कहूँगा कि यार तुम पाकिस्तान में जॉब करो। मैं तो कहूँगा यार तुमने जहाँ तालीम हासिल की है वहाँ पे तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम वहाँ जाओ। बात करूँ स्पेस सेक्टर की, एजुकेशन से ही रिलेटेड, कि स्पेस सेक्टर में हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक बना सके हैं या कॉलेज या स्कूल, तो आप मुझे गाइड करिएगा कि कितने स्कूल्स आपको नजर आते हैं स्पेस सेक्टर के? पाकिस्तान में स्कूल तो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा, पर यह है कि यहाँ का निज़ाम मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई स्कूल के जो एक स्टैंडर्ड बहुत हाईवी किस्म के स्टैंडर्ड भी हैं यहाँ पे बहुत, और जो छोटे स्टैंडर्ड में आते हैं स्कूल उसमें कोई निज़ाम नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे ये लाहौर शहर है, यहाँ पे बड़े स्कूल सब कुछ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, पर कोई सिस्टम्स आवाम। अगर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि स्पेस का हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पेस की इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी जाती है, बच्चों को तालीम दी जाती है। अगर मैं बात करूँ भारत इंडिया की, नासा जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है, चाइना सेकंड, और इंडिया ने रशिया को बीट करके खुद थर्ड नंबर पर आ गया है स्पेस सेक्टर में। उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा फिर लेवल आ जाता है, उन्होंने स्कूल गवर्नमेंट ऐसा स्कूल बना लिया है। आप इंडिया की बात ना करें, इंडिया का स्टैंडर्ड जो है ना हमारे स्टैंडर्ड से बहुत क्यों ऊपर है? 75 ईयर्स है हम लोग। उनका म्यार है एक स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड म्यार को बोलते हैं, उनका बहुत स्टैंडर्ड है इस चीज़ में, तालीम में। हमारा तालीम ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कोई थर्ड क्लास है, ठीक है, पर यह है कि वो उस चीज़ नहीं है। आप उधर मामूली आदमी भी देख लेना, उनका भी ये होता है कि वो पढ़ा लिखा बंदा बात एक दूसरे से इंग्लिश में भी बात करते हैं, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड होता है, म्यार जिसको कहते हैं।
तो ये अब देखना क्या पड़ता लगता है है। इस म्यार को बरकरार किसने किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ की आवाम की जमहूरियत ने? आवाम ने किया है, गवर्नमेंट तो सिस्टम को चलाती है, पर अब आगे आवाम सेटिस्फाई करती है ना आप सारे सिस्टम को। तो हमारे मुल्क में किसकी लैक है, गवर्नमेंट की या आवाम की? यहाँ पे जरा कुछ सिस्टम जो है ना थोड़े थर्ड क्लास होते हैं। क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड बच्चों के लिए कैसा होगा? जो बच्चा पढ़ाई करता है, नॉलेज हासिल करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है और बाहर चला जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाता है, वो उसके बकौल। अगर पाकिस्तान में रहता है तो वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिग्री लेके क्या फायदा। ना यहाँ पे हमने तो खुद देखा है और हम भी देखें, पूरी लाइफ अपनी जो है हमने बाहर के मुल्क में गुजार दी है जी। तो इसलिए अब यहाँ पे आके हम टोटल अपसेट हुए पड़े, ना हमारे पास काम है ना हमारा सिस्टम चल रहे हैं सही। बिल्कुल। मैंने जिस वक्त मैट्रिक किया मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम लैब के अंदर जाते हैं हमारा दिल नहीं करता था लैब अटेंड करने को। क्यों? एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। मैंने खुद मेंढक के ऊपर किया हुआ है। अगर हम देखें तो मेंढक से कॉकरोच पे आने के लिए हम लोगों को 2 साल और लगते हैं। और लगाने पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो हम मतलब इतना बोरिंग लेक्चर, और जो वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इवन के अब भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सेम यही लेवल है, कोई तब्दीली नहीं आई। आप कह सकते हैं 19 से 20 का फर्क पड़ा होगा, लेकिन हमें इस वक्त 19 से 20% फर्क की जरूरत नहीं है। हमें 100 to 200 600 मतलब हमें डबल ट्रिपल मेहनत की जरूरत है सबको। लेकिन ऐसे उनके इंक्रीज नहीं है कि क्या देखिए आपने वहाँ पर, आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, अब मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफी पहले गई थी। हाँ जी काफ़ी पहले गई। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी, तब स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारी फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं कोई मसला नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है, लेकिन हाँ तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी